देखा था, वी सॉ द पावर ऑल्सो, कि एक पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है। ठीक है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, चाहे वो 3 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, जो सबसे बड़ी पावर आपको एक पॉलिनोमियल के अंदर दिखती है, उसका मतलब होता है वो उसकी पावर है, उस पॉलिनोमियल की ही पावर है। ठीक है, अब कभी कभी हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, कभी कभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं, तो बोथ आर सेम, यू शुड नो। ठीक है, कभी हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तब भी हमने सेम चीज देखनी है। जब हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तब भी हमने सेम चीज देखनी है। ओके, चलो डी सेक्शन, वेरी गुड। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज सेटल डाउन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। आपने पूरी अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है, ये नहीं सोचना कि अभी मैम जो बता रहे हैं वो करते जाना है बस आंखें बंद करके। नो, यू आर डूइंग दिस चैप्टर फॉर द सेकेंड टाइम, क्लास में भी ऑलरेडी किया हुआ है, अभी मेरे साथ भी कर रहे हो। ठीक है, जो चीज आपको डाउट लगती है, नहीं समझ आती, फटाफट से खड़े होके हाथ खड़ा करो, या तो मेरे को बताओ कि आई वांट टू आस्क, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, फायदा उठाओ, टेक द अपॉर्चुनिटी अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। सेवंथ क्लास में आप जितने भी चैप्टर कर रहे हो, ये सारे आपका बेस बन रहे हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ के लिए। अभी अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से समझ ली, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ क्लासेस। ठीक है बेटा, फिर अभी थर्ड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग राइट इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स को अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स को अंडरलाइन करो अपने मॉड्यूल में, और इसका मीनिंग लिखो कि क्या होते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स का मतलब है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब जान लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कई बच्चों को ये भी ना पता हो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो पहले मेरे को ये बताओ कि इररिड्यूसिबल कौन से होते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सी सेक्शन, मन्नत, मन्नत बेटा आगे आओ। क्या आप बता सकते हो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। यू नो इट। माइक आपका शायद स्टार्ट नहीं हुआ अभी। बी सेक्शन, पवनीत। प्राइम फैक्टर्स आपने इस छोटी क्लास में सीखा था, सिक्स में सीखा था, तो आई थिंक फिफ्थ में भी किया था आपने प्राइम फैक्टर्स। होता क्या है ये। यू नो इट और नॉट, हाथ खड़ा करो, आपको पता है ये। पवनीत, नहीं पता है ना, किसको पता है, रेज योर हैंड हु नो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। हाँ जी, ई सेक्शन से आई कैन सी वन हैंड, पवनीत यू कैन सेट। बैठो बेटे, ई सेक्शन से वन बॉय इज रेजिंग हिज हैंड। वॉट एवर, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, बता दो। Ma'am, the numbers that come in one's table and in their own table. ऑन टेबल, यस, दैट इज फाइन। प्राइम नंबर आपको पता है, अगर हम नाइन की, सॉरी सेवन की बात करें, फाइव की बात करें, आप बोलोगे प्राइम नंबर्स है। बट व्हाट अबाउट अगर मैं ए फाइव लिख देती हूँ या ए टू लिख देती हूँ, इसके आपको इरेड्यूसिबल कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर्स क्या है, इसके वन है या नंबर इटसेल्फ है। अब तो आप देखो सेवंथ क्लास में ये वेरिएबल के बारे में भी पढ़ रहे हो,
आप देख रहे हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ए बी सी डी ये भी यूज कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, नंबर को तो देख के आप बता दोगे कि 5 जो है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, तो आपके वो फैक्टर्स आ गए। व्हाट अबाउट डीज? ए स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स मैं कैसे लिखूं कि मेरे को लगे कि हाँ वो अभी इरिड्यूसिबल बन चुके हैं, प्राइम बन चुके हैं? मैम बाय फैक्टर ट्री। बाय फैक्टर ट्री। ओके, तो आपको मेरे को बता सकते हो ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? मैम यस। बताओ। मैम फर्स्टली वी विल राइट ए स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर हो गया, चलो। मैम वी विल मेक टू एरोस एज देयर इज स्क्वायर। Oh, yes. It means you can write it as a into a, that you know, a square को a into a लिख सकते हैं। मैम यस। Yes, we can do this. तो a and a ये जो इसके टू फैक्टर्स हैं, ये इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। इरिड्यूसिबल का मतलब उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इज इट फाइन? मैम यस। बेटू बेटा, वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर। यू स्पोक वेरी कॉन्फिडेंटली। मैंने जो भी क्वेश्चन उससे पूछा उसने कोशिश की मेरे को जवाब देने की इन राइट फॉर्म। इट शुड बी लाइक दैट। शर्माना नहीं है, वट एवर यू नो। और जब आप आंसर करते हो ना, मेरे को पता चल जाता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। स्पीक इन योर ओन वर्ड्स। कई बार हम जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपके माइंड में थोड़ा सा चल रहा होता है कि शायद ये हो शायद वो हो, तो उठ के बोला करो वट एवर कम्स इन योर माइंड। ठीक है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स का मतलब है कि जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपने वर्ड्स में प्राइम फैक्टर्स, तो पता ही है, वर्ड पता है आपको, मैथमेटिक्स का प्राइम फैक्टर्स होता है। इंग्लिश अल्फाबेट्स को, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिबल है? विच राइट डाउन फैक्टर्स। इसको अपनी और क्लियर करके लिखो ताकि आपको वेरिएबल्स के लिए भी आप यूज कर पाओ ये चीज। फैक्टर्स विच कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर। ब्रोकन फर्दर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए स्क्वायर बी है, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ए इंटू बी। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम खोल दिया हमने, सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट। वो इरिड्यूसिबल फैक्टर्स बन गए उसके। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान दे के समझो इसको, फिर क्वेश्चंस में आपको बहुत इजी लगेगा। लेट अस डू फॉर 6mn। इसके हमने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। इरिड्यूसिबल है तो हमें पता है कि 6 को हम कर सकते हैं 2 3 यू नो इट, ओरल पता है आपको। कोई हमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 and 3, 2 and 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास। इसका मतलब वो इरिड्यूसिबल बन चुके हैं। राइट, अभी हमारा काम है m और n को करना। दैट इज ऑल्सो m इंटू n, दीज आर इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। नोट डाउन कर लो इसको। एंड आपने इसको हाईलाइट करना है, स्टार लगाना है, वट एवर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो इनको अंडरस्टैंड किया करो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम वेटिंग फॉर यू, फिर हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम जितना हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, नंबर मतलब एल्जेब्रिक टर्म। अभी आप एल्जेब्रिक का चैप्टर कर रहे हो, तो एल्जेब्रिक टर्म को एक नंबर समझो। ये एक नंबर है 6mn, ये एक नंबर है ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब वो 1 2 3 को छोड़ के 1 2 3 से आगे चलो, बियॉन्ड। अब आपको ये पता चल गया
कि हमें जो भी नंबर दिया होगा, जो भी हमें टर्म दी होगी, उसको हमने मैक्सिमम जितना हम तोड़ सकते हैं, जितना हम उसको खोल के लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको लिखेंगे। वो हमारा बन जाएगा इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड कि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। वेरी गुड। अभी आंसर मैंने आपसे ही पूछने हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हम कहां से निकालते हैं? टर्म के अंदर से। एक टर्म के अंदर फैक्टर्स होते हैं। कल हमने काफी डिस्कस किया था। सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होंगे, टर्म्स के अंदर आपके पास फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स के साथ साथ ही आपके पास कॉफिशिएंट होंगे। ओके, पूरी सीरीज आपको समझ आनी चाहिए कि क्या क्या लिंक पे चल रहा है। अब हम कर रहे हैं राइट इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। एक एक आपको टर्म दी हुई है, एक एक टर्म के अंदर से आपने इनके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, ये भी एक नया नेम है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ध्यान से समझ लो, मैंने कई बार देखा है 8th क्लास के बच्चों को भी ये वर्ड समझ नहीं आता कि इररिड्यूसिबल का मतलब क्या है। प्लीज रिमेंबर इट। डी सेक्शन, हरमीत आ गया। हरमीत बेटा बताओ मेरे को, इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया मैंने इसको। अब नंबर को ब्रेक करो। क्या आप नंबर को ब्रेक कर सकते हो इसमें? माइक, माइक ऑन करो। वाई इट्स नॉट वर्किंग? टेक टीचर्स हेल्प बेटा, इसको ठीक करवाओ। ई सेक्शन, सहजप्रीत। डी सेक्शन बेटा माइक को ठीक करवाओ जरा, इसकी कनेक्टिविटी ठीक करो। आई कॉल्ड फ्रॉम ई सेक्शन, सहजप्रीत। अभी सबने हाथ खड़ा किया था। यू हैव अंडरस्टूड इररिड्यूसिबल फैक्टर्स मतलब नंबर को भी ब्रेक करना है और वेरिएबल को भी ब्रेक करना है। यस, गुड। 7 multiplied by B 7 मल्टीप्लाई बाय पी। multiply P यस, multiply Q. वेरी गुड। दीज आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। मैक्सिमम आपने इसको ब्रेक कर लिया। 7 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, उसको वी नॉट ब्रेक फर्दर, किसी के टेबल में नहीं आता। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। और इसको आप अगर चाहो तो कॉमा फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉमा डाल के कि ये इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो बच्चे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो वो भी ठीक है, जो कॉमा डाल के लिखेंगे वो भी ठीक है। क्योंकि कई बार आप बुक्स में देखोगे कि कॉमा डाल के लिखा हुआ है, तो आपने ये नहीं कहना कि वो रॉन्ग है, क्योंकि हम फैक्टर्स बता रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दैट्स इट। सी सेक्शन, सॉरी एफ सेक्शन, दिलशान। मेरे को बी पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से बेटा। इट इज 3PQ। 3 multiplied by P multiply Q. एक्सेलेंट, सबको पता चल चुका है अभी तो। एवरीबडी हैज कम टू नो। वेरी गुड। सी पार्ट, आपको मल्टीप्लाई में कंफर्टेबल लगता है तो उसमें करो, इट इज फाइन। 10x² y² z²। टेक केयर कि कई बच्चों का 2 और z में कोई डिफरेंस नहीं लगता जब आप लिखते हो। ठीक है, मेक इट कॉन्शियसली। ध्यान से लिखो कि 2 में हम थोड़ी सी राउंड वो डक टाइप शेप बनाते हैं, और z में हम पूरी स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, कॉर्नर बना के, है ना। कॉन्शियसली वर्ड्स लिखा करो जब आप लिखते हो, फिर हैबिट पड़ जाती है वैसे लिखने की। ओके, जी सेक्शन, शिवम।
फास्ट, आ जाओ जल्दी से। जी सेक्शन, शिवम, जल्दी से बता दो बेटा। -5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y आई एम आस्किंग सी पार्ट बेटा, मैम ओके सी पार्ट। मैम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मैम सॉरी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। बिल्कुल ठीक है, z मल्टीप्लाई बाय z। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। एवरीबडी हैज कम टू नो। डी पार्ट में थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो कोई बात नहीं। हमने कल जो फैक्टर ट्री बनाया था जिसमें मैंने आपको टर्म्स और उसके बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो नंबर हमारा होता है -5 को सेपरेट लिख लो, ठीक है। और इसको -1 को, सॉरी -5 को, चलो पहले इसको लिख लो, मैं फिर बताती हूँ आपको। x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब चैप्टर ही बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अंडरस्टैंडिंग चल रही है बस आपकी, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि हमने उसको लिखना कैसे है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। नाउ आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी मेरे को -5 को देख के याद आ गया, इट इज नॉट इन योर मॉड्यूल, बट राइट डाउन कि अगर आपके पास ऐसा होता फिर आप क्या लिखते, फिर आप फैक्टर्स क्या लिखते इसके। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, -x² y² z, इसको खुद अपने आप लिख लो इसका ई पार्ट बना के, और टेल मी इसकी फैक्टर्स क्या होने चाहिए। बी सेक्शन, मानवीर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई -x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जेड। ओके, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। एनी अदर चाइल्ड? रेज योर हैंड हु वांट टू चेंज इट। जो उसने बताया क्या वो ठीक है, या कुछ चेंज करना चाहते हो इसमें? एनीबडी? प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू थिंक ऑफ। 3 स्टार बना लो इसको। वाई इंपॉर्टेंट? क्यों? आपका जो माइनस साइन है वो एक नंबर है, दैट इज -1। उसके बाद आप अपने बाकी वेरिएबल्स को देखोगे, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड। प्लीज रिमेंबर, मेक 3 स्टार्स टू रिमेंबर कि नेगेटिव साइन जो है वो एक नेगेटिव, -1 एक नंबर है जिससे वो ना माइनस का साइन बना है। ठीक है, जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो एक नंबर है, -1 एक नंबर है जिसकी वजह से माइनस का साइन बना था, और वो हमें फैक्टर्स में शो करना पड़ेगा। ओके, चलो असर्शन रीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो सारे, अपने अपने मॉड्यूल में रीड करो, एवरीबडी रीड इट। आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम ए सेक्शन। खुशी? यस बेटा, फर्स्ट का मेरे को आंसर बताओ असर्शन का। True. ट्रू, दिस इज एन algebraic expression. Reason? True. Reason is also true. Okay, sit down beta. Good. Who have understood कि ये दोनों ट्रू आएंगे? आपने खुद पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं तो हमेशा ही पढ़ती हूँ आपके साथ साथ, अभी यू हैव टू रीड योरसेल्फ एंड टेल मी, raise your hand who say कि yes, assertion and reason both are true.
गुड, जिन्होंने अपने आप पढ़ा है मॉड्यूल में, दे विल रेज देयर हैंड ऑफ कोर्स। सी सेक्शन, यू हैव नॉट रेड येट, पढ़ा नहीं है आपने अभी तक? किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ? मॉड्यूल है आपके पास बेटा? यस, गुड 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 गुड। दिस इज ए ऑप्शन, फर्स्ट में आपकी ए ऑप्शन आएगी, बिकॉज बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड। दोनों में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। सेकंड assertion, expressions are made up of terms. A section, मानव, Yes. assertion is what? True or false? True. True. Reason? False. Reason, दोबारा पढ़ो। Expression with two unlike terms. True. Sure? False नहीं है तो true तो होगा ही ऑफ कोर्स। आपको श्योर है कि हाँ ये ट्रू है? मानव बताओ, डाउट लग रहा है आपको, है ना? False. फॉल्स है। ओके ओके बैठो। हु आर श्योर कि ये ट्रू है? यस, ओके। ई सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड कॉर्नर में। यस यस, फर्स्ट बेंच, जिनके पास माइक पड़ा हुआ है। हाँ जी बेटा। टेल मी दिस इज ट्रू, बट व्हाई? सेकंड क्वेश्चन का रीजन। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन आपने ट्रू बोला, दैट इज फाइन, सबको पता है। रीजन में क्या आना चाहिए बेटा? बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसको आपको डाउट किस पे हो रहा होगा कि ये अनलाइक लिखा हुआ है। ओके, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, गुड। अब मुझे बताओ अनलाइक क्या होता है? अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? बी सेक्शन, जैस्मीन। ये भी एक वर्ड आपका यूज होता है आपके चैप्टर में, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? बी सेक्शन, जैस्मीन आओ बेटे, गिव मी एन एग्जांपल कि अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सप्रेशन को, ए बी प्लस 6ab, क्या ये अनलाइक है? 2 टर्म्स लाइक है ये लाइक है। क्यों है ये लाइक? मैम? बिकॉज इसमें मैम माइनस का साइन नहीं है। नो, इट इज नॉट दैट। माइनस को क्यों देखोगे आप? देयर वेरिएबल पार्ट इज सिमिलर। देयर वेरिएबल इज सेम, दोनों के साथ सेम वेरिएबल लगा हुआ है, ए बी लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 + 6ab इज इक्वल टू 7ab। हमने जो लाइक टर्म्स थी उनको हमने कंबाइन कर दिया। समझ आया आपको? नेगेटिव साइन का नहीं कोई फर्क पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि वो जो वेरिएबल कैसे लिखे हुए हैं। अंडरस्टूड बेटा? ओके, सिट डाउन। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, सेकंड एग्जांपल, 5x प्लस 3y प्लस x, इसमें कौन सी लाइक टर्म्स हैं? मेरे को लाइक टर्म्स बताओ पहले इसमें। लाइक टर्म्स, जिस इसको डाउट है लिखते जाओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लाइक टर्म्स, एक्स। लाइक टर्म्स कौन कौन से जिनके पास सेम वेरिएबल है? कौन कौन से? 5x एंड x, दीज आर लाइक। और अनलाइक कौन सी हुई? अनलाइक टर्म्स कौन सी हुई? जिनके साथ वेरिएबल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3y एंड 5x, या फिर
3y एंड x। ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, आपस में नहीं मिलते वो। रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड कि अनलाइक क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपका अनलाइक वर्ड यूज हो रहा था, दैट इज ओके। ओके, हैंड्स डाउन बेटा। बेटे देखो, इस क्वेश्चन में जब हम लाइक की बात कर रहे थे, हमने जब देखा कि ए बी दोनों के साथ लगा हुआ है, जो लाइक टर्म्स है वो आपस में एड अप होके एक मोनोमियल बना रही है। यहाँ पे जब आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि वो बाइनोमियल होएगी, कि दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, दो प्लस हो रही हैं, दोनों लाइक हैं, एक जैसी हैं, इसलिए हमने उसको प्लस करना ही है, डेफिनेटली करना है। तो प्लस करने के बाद वो क्या बनती है, मोनोमियल बनती है, तो हम इसको मोनोमियल बोलेंगे। आपसे पूछा जाए कि ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है, आप बोलोगे ये मोनोमियल है। जिन बच्चों को ये पता होगा कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, ओके, लाइक टर्म जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है बेसिकली, वो लिखेंगे मोनोमियल है। ओके, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्या चीज है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, इसके बारे में क्या लिखोगे, बाइनोमियल, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हमने इनको कंबाइन करके लाइक टर्म्स को एक्स वाला एक बन जाएगा और वाई वाला दूसरा। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज एक्चुअली बाइनोमियल, यू शुड नो। तो आपको लाइक और अनलाइक बहुत ध्यान से देखना है। मोनोमियल, ठीक है। आपको ये एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो, आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास जो है वो मोनोमियल क्यों बनी है वो, और यहाँ पे 3 टर्म थी तो भी हमारी वो बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो भी वो मोनोमियल है। रीजन क्या है इसका? अभी हम बात कर रहे हैं रीजन की, सेकंड क्वेश्चन के रीजन की बात कर रहे थे बेटा। इसमें था an expression with two unlike terms is binomial। आई कैन सी कई बच्चे नोट कर रहे हैं, इसको इसको नोट कर डाउन कर रहे हो, इट इज गुड, ऑल गुड चिल्ड्रन दे आर राइटिंग इट। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो इन चीजों को, लिखो ये एग्जांपल को, मैं एम वेटिंग फॉर यू, कोई क्वेश्चन की हमें कोई जल्दी नहीं है, राइट डाउन। और किसी को डाउट हो रहे तो उससे पूछो। साथ में क्यों? चलो, वेरी गुड बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ क्वेश्चन 2। टू टर्म्स है फिर भी मोनोमियल क्यों है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड का हमारा रीजन जो होगा वो भी ट्रू है, क्योंकि वो अनलाइक है, तो इसलिए उनका इसको हम बोलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम जो ए बी प्लस 6 ए बी है मैम, वो 2 टर्म्स है, आपने फिर भी उसे मोनोमियल लिखा है। उसको मोनोमियल ही बोलेंगे क्योंकि हम उनको लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। ये जो 7ab है वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। मैम तो अनलाइक टर्म्स को मोनोमियल नहीं बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स को क्या नहीं बोलेंगे? अगर 2 अनलाइक टर्म्स है तो उन्हें मोनोमियल नहीं बोल सकते? नो, बिकॉज वो कंबाइन नहीं हो सकती। यहाँ पे हम जो कंबाइन कर रहे हैं सिर्फ लाइक टर्म्स को कर रहे हैं ना, वाई तो अभी अलग ही है, वाई को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, वो तो हमेशा दिखेगा, 3y अलग अलग दिखेगा सबके साथ। ठीक है, प्लीज ये डाउट अपना क्लियर करो यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। मैं और एग्जांपल इसके ले रही हूँ अभी, इसको कॉपी डाउन करो पहले, आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। पहला एग्जांपल आपका ये हो गया, ए बी प्लस 6ab इक्वल टू 7ab, जो कि मोनोमियल है। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया कि हमारे पास 3 टर्म्स थी, 3 में से हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया
और वो बन गई हमारे पास एक टर्म। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिखो अभी। 3y प्लस 6y माइनस एक्स। आपसे अगर पूछा जाए कि ये ट्राइनोमियल है या फिर बाइनोमियल है, आप उसको सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये लाइक है दोनों। यू विल कंबाइन देम, यू विल से 9y माइनस एक्स, सो दिस इज बाइनोमियल। ओके, प्लीज रिमेंबर। I have understood this thing कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करके उसको एक टर्म बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं हम। रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड कि लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे, उसको एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे, टाइप के बारे में बताएंगे। गुड गुड, आई एम डूइंग मोर एग्जांपल। 6m स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4t माइनस 1m स्क्वायर। 1m स्क्वायर हम लिखते नहीं है बुक में, आपको आदत होनी चाहिए देखने की कि यहाँ पे सिर्फ m स्क्वायर है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ इट, दिस इज माइनस। एक और एग्जांपल लिखो इसका। ये पूरी की पूरी आपको दिख रही है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये पॉलिनोमियल है। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए हमने ये देखना है कि क्या कोई लाइक तो नहीं है इनमें से। जो जो हमें लाइक दिख रहे हैं उनको हम सर्कल बना लेंगे, दिस एंड दिस, और उनको हम इकट्ठा कर देंगे। सेवंथ ए सेक्शन, वंश प्लीज कम, टेल मी व्हाट शुड राइट हियर। यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए हमें? एक स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसकी टाइप क्या है। सिक्स मल्टी दिखाई दे रहा है आपको ठीक से? सारे नंबर दिख रही है? 6m स्क्वायर, 3n, 4t माइनस m स्क्वायर। हाँ जी बताओ बेटा। -1m²। 6 माइनस 1m स्क्वायर, वेरी गुड। आपने ऐसे किया इसको, यस। आगे बोलो। मैम 5m²। ये तो 5 हो जाएगा, आप पूरी पहले एक्सप्रेशन बताओ यहाँ पे स्टेप में पूरा का पूरा। +3n + 4t। वेरी गुड। अभी एक स्टेप को कंप्लीट किया करो पहले। मैथ्स में आदत बना लो कि पहले एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, आगे देखेंगे फिर क्या करना है। ओके, अब बताओ मेरे को फाइनल क्या बता रहे थे आप? 5m² + 3n 4t। प्लस 3n प्लस 4t, तो ये कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है बेटा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। आपको दिख रही है ये, इसमें 3 अनलाइक टर्म्स है, 1 2 3। दिस इज ट्राइनोमियल। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। दिस इज, इट्स नेम इज ट्राइनोमियल। नोट डाउन कर लो इसको। चारों की चारों एग्जाम्पल आपने नोट डाउन करने हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। जब तक सारे बच्चे नोट कर रहे हैं और अभी भी किसी को डाउट लग रहा है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, उठ के पूछ लो। अगर आपको ये नहीं पता कि लाइक कौन से होते हैं, अनलाइक कौन से होते हैं, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, पूछ लो उठ के डाउट अपना।
आई एम वेटिंग फॉर ब्रेव चिल्ड्रन जिन्होंने डाउट्स पूछने हैं आपने, किसी भी टाइप का डाउट अब तक जो हमने किया है। चलो वेरी गुड, देन नोट इट डाउन। उसके बाद सेशन कंप्लीट करेंगे। Who have noted? Raise your hand, beta. Okay. Okay, good. Good. Assertion reason करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब तो आपको पता चल गया है assertion इसका ट्रू था और रीजन भी ट्रू है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म, दो अनलाइक टर्म्स हैं जिनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, वो कौन से होंगे? बाइनोमियल। टू डिफरेंट टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल आपस में नहीं मिल रहे, उनको हम अनलाइक बोलेंगे। वो दोनों अनलाइक हैं, इसलिए हम बोलेंगे वो बाइनोमियल है। ठीक है, सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो इसकी बी ऑप्शन होगी। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, factors of term 4xy are 4x and y. Who say true? Raise your hand. Factors वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। वेरी गुड, सबको पता है assertion हमारे पास ट्रू है। आप देख रहे हो कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, कॉमा में लिखे हुए हैं, तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। रीजन, फैक्टर्स में बी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर भी हो सकता है, एज वेल एज अलजेब्रिक, कि फैक्टर जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकता है और एक नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने 4ab के बारे में लिखा था, हमने एग्जांपल लिखा था कि अगर हमारे पास 4ab है तो 4ab को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, इज दिस ट्रू? रेज योर हैंड। यस, दिस इज ट्रू। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रू क्यों बोल रहे हैं और फॉल्स क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड की भी ऑप्शन बेटा बी आएगी। दिस इज बी, दोनों ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 4, assertion, a term is a product of factors. A term is a product of factors. सोचो इसके बारे में। True. Term is a product of factors. इसमें काफी बच्चों को डाउट हो रहा होगा, ध्यान से इसको सोच लो। True. ट्रू। रीजन, एग्जाम्पल दो इसका। एक टर्म जो होती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होती है, एग्जाम्पल बताओ कोई। हाउ? डी सेक्शन आपका माइक ठीक हुआ बेटा? राइट, यस, एग्जाम्पल बताओ मेरे को कोई, सोच के बताओ जरा, कि एक टर्म जो होती है अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट होती है। इज इट? हाथ खड़ी करो किस किस को लग रहा है कि ये ट्रू है। ओके ओके, चलो अभी एग्जाम्पल बताओ जल्दी से फिर मेरे को। बी सेक्शन, लास्ट बॉयज सामने मेरे को दिख रहे हैं जो अलग से बेंच पे बैठे हैं, बिल्कुल लास्ट में वॉल के साथ। जल्दी से आ जाओ बाहर निकल के। वेरी गुड, क्विकली। कोई भी एग्जाम्पल देके बताओ कि आप क्या बताना चाहते हो इसमें, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहीं से देख के बता दो, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं सोचना। 4x square 4x स्क्वायर, यस। minus 2x
आप तो मेरे को एक्सप्रेशन बता रहे हो ना, एक्सप्रेशन नहीं बतानी, मेरे को ये बताओ कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, सेम एग्जांपल आपके सामने है, हमने फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे कि इसका आंसर आ रहा है 4ab। तो 4ab एक टर्म है क्या? ये एक टर्म है? यस और नो? 4ab क्या एक टर्म है? 2 multiply with 2, x multiply with x. ओके, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 4ab जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या वो एक टर्म है? से यस, Yes. टर्म है। तो इसका मतलब कि जब हमने फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट हमारे पास आया वो एक टर्म है। ओके, चलो सिट डाउन, सिट डाउन बेटा। ठीक है, सेंटेंस आपको क्या बता रहा है कि अ टर्म, टर्म क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स लिख दूँ, सपोज यहाँ पे लिखती हूँ मैं 5 इसके फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, x इसका फैक्टर है, y इसका फैक्टर है। मैंने आपको बताया कि एक टर्म है जिसके ये फैक्टर्स हैं। तो आप क्या बताओगे कि टर्म क्या है? कोई बोल सकता है कि हाँ इसके अभी टर्म क्या दिख रही है आपको? टर्म क्या बन सकती है अगर फैक्टर्स पता है तो? क्या इनको मल्टीप्लाई करके आप एक टर्म बना सकते हो? 10xy 7 नहीं, नो, यू आर मल्टीप्लाइंग 10xy। 10xy एक टर्म थी, यहां से टर्म से हमारे पास फैक्टर्स बने थे। ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगी -x, y एंड 10, फिर इसके क्या होंगे? टर्म क्या बनेगी इसकी? फैक्टर्स में से टर्म बना सकते हो? यू नो इट हाउ टू मेक। इसकी टर्म क्या बनेगी? -10xy, ये इसकी एक टर्म बन गई। Who have understood? Raise your hand. मैंने एग्जांपल आपको एक दो इसलिए दिए हैं कि आपको समझ आ जाए कि हम, ओके गुड बेटा, कि हम टर्म के अंदर से फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स से हम टर्म बना सकते हैं। बोथ फेज हो सकता है, दोनों रिलेटेड है आपस में। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछना किसी ने? तो अभी हमारा पास जो फोर्थ क्वेश्चन था, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इट इज ट्रू। रीजन, द कोफिशिएंट ऑफ y in the term 3y is 3। जिनको लग रहा है कि हाँ इसका 3 कोफिशिएंट है, रेज योर हैंड। यस, कल हमने डिस्कस किया था कोफिशिएंट का मतलब, अगर आपको 3y का कोफिशिएंट देखना है तो आप 3y में से y का कोफिशिएंट दिख रहा है तो y को छुपा दोगे, y को फिंगर से हाइड कर दो, बाकी जो बचा हुआ दिख रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी। इस चैप्टर में छोटे 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 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे आपकी वर्ड्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग एमसीक्यू आई वांट टू आस्क ए सेक्शन, सिमरत पाल। सिमरत पाल आ गया हो बेटा। Yes. बेटा मेरे को ये बताओ, अभी आपने इस चैप्टर में कितना कुछ सीख लिया है ना, कितनी सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। क्या क्या आपको मतलब कि वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि हमने ये सीखा, वो सीखा, कोफिशिएंट सीखा, टर्म सीखा, फैक्टर सीखा, और क्या क्या सीखा, लाइक टर्म सीखा, अनलाइक टर्म सीखा, कुछ पे बताओ क्या क्या सीखा आपने, कुछ नेम्स बताओ अलग अलग। Expressions, terms, like terms, unlike terms, वेरी गुड, और बोलो। polynomials, trinomials, binomials, monomials. यस, यस गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। जो उसने मेरे को सिमरतपाल ने बताए हैं, क्या ये सबको पता है? रेज योर हैंड। कोई ऐसा तो नहीं कि नया नेम उसने बताया और आपको ना पता हो? यस, गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। हम ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं इसलिए इतना नहीं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सिर्फ आपको 7th क्लास एक पास करनी है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, कि अगली क्लास में जाके आपसे अगर कोई पूछेगा कि एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो आपको बोलना आना चाहिए। फटाफट से एक एग्जाम्पल दे दो कि मेरे को पता है इसके बारे में, ये होता है। ओके, बी कॉन्फिडेंट। लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। बहुत सारी चीजें इसमें सीखी आपने। लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, आपका टाइम भी होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिर्फ हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी के बारे में पूछा लाइक टर्म्स आपसे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। दो दो पेयर बनाए हुए हैं हर एक पार्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ध्यान से उनको देख लो, इनमें से लाइक आपको टर्म्स किस में दिख रही हैं? ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू, ध्यान से अभी ऑप्शन एवरीबडी, आई कैन कॉल एनीबडी। ध्यान से देख लो किसमें आपको लाइक टर्म्स दिख रही हैं चारों में से। सी सेक्शन, जीविका, टेल मी, कौन सी ऐसी टर्म है इनमें से, पेयर ऑफ टर्म्स जो कि लाइक हैं? मैम बी ऑप्शन। बी, वाई? मैम इनके टू टर्म्स है। क्या दिख रहा है इसमें बेटा? मैम टू टर्म्स। टू टर्म्स हैं, यस। और फिर हमने उनको लाइक क्यों बोला? वेरिएबल सेम है। क्योंकि उनकी वेरिएबल बिल्कुल सेम है, उनकी पावर्स भी मिल रही हैं आपस में। एक्स वाई जेड तो मिल ही रहा है, उनकी पावर्स भी मिल रही हैं। प्लीज सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन में आप टिक मार्क कर सकते हो। दिस इज, these are like, this pair is like, because उनके powers are also matching। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। Second question is, Arjun bought a rectangular plot with length x and breadth y। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें बहुत बड़ी कि हाँ अभी हमने कोई एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, L इंटू बी, 2L+B, नथिंग। ई पार्ट नॉलेज बेस्ड है कि आपको दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एवरीबडी थिंक इट। ठीक है, एक दो बच्चे मेरे को आंसर बता देते हैं शुरुआत में, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे सोचना बंद कर देते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, एक्स और वाई हमें दी हुई है। ठीक है, एंड देन सोल्ड अ ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ इट, उसमें से एक ट्रायंगुलर पार्ट उसमें। मैम टाइम इज ओवर। ओके, देन विल डू टुमारो। ओके, चलो सी यू बेटा।